नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई जानकारी में। दोस्तों, आपने इससे पहले एलियन के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज की जानकारी में कुछ अलग हटके और कुछ अजीबोगरीब। वैसे भी दुनिया रहस्यों से भरी है। रोज़ कोई ना कोई रहस्य हमारे सामने प्रकट होते जाते हैं और हम उनको सुलझाने में लगे रहते हैं। दुनिया भर में जब तक एलियन देखने के दावे होते रहे, कोई कहता है कि उसने उड़न तस्करी देखी, तो कोई कहता है एलियन से बात करने का दावा करते हैं। वहीं ब्रिटेन का एक ऐसा कस्बा भी है जहां कथित तौर पर एलियंस के बच्चे आकर ठहरे थे। गहरे हरे रंग के बच्चे इंसानों से एकदम अलग। आज भी वैज्ञानिक हरे रंग के बच्चों पर अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं। ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वूलपिट, ये नाम आज भी साइंटिस्ट के लिए अजूबा बना हुआ है। इंग्लैंड के वूलपिट गांव में अचानक दो बच्चे आए जो सिर से पैर तक हरे रंग के थे। वे भाषा भी अलग बोल रहे थे और इंसानों द्वारा परोसा हुआ भोजन देखकर वो बिदक भी रहे थे। बच्चों को ग्रीन चिल्ड्रन कहा गया। कई साल रहने के बाद रहस्यमयी तरीके से एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरी बच्ची गायब हो गई। माना जाता है कि ये एलियंस के भेजे गए बच्चे रहे होंगे जो इंसानों पर नज़र रखने आए होंगे। इस तरह शुरू होती है कुछ कहानी। इसको जानेंगे। वाकया 12वीं सदी का है, जब बरी सेंट एडमंड्स से कुछ मील दूर एक छोटे से गांव की सीमा पर दो बच्चे मिले थे। ये बच्चे भेड़िए पकड़ने के लिए बनाए एक गड्ढे में गिरे हुए थे। बेहद गहरे गड्ढे में बच्चों को निकाला तो गया, लेकिन गांव वालों के सामने अजब मुसीबत आ गई। वे अलग ही भाषा बोल रहे थे और लोगों से डर रहे थे। समझा बुझाकर उन्हें एक अमीर गांव में ठहराया गया। यहाँ पर लोग लगातार उनसे मिलने और उनका सच जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि वे बच्चे मीट, मछली, चावल जैसी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते थे, बल्कि वे कच्ची सब्जियाँ चबाया करते थे। ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वूलपिट पर 12वीं सदी में वैज्ञानिकों ने लिखा, बच्चे की रहस्यमयी मौत के बाद लड़की भी हुई लापता। इससे भी अजीब बात यह है कि उन्होंने हरे रंग के जो कपड़े पहन रखे थे वो किसी अलग ही मटेरियल से बना लगता था, जिसके बारे में उस दौर में किसी को पता नहीं था। वक्त के साथ वे आम इंसानों वाला खाना खाने लगे, साथ ही उनके शरीर पर बालों का गहरा हरा रंग का भी हल्का होने लगा। इसी बीच गांव वालों ने बच्चों का बपतिस्मा कराना चाहा। ये कैथोलिक धर्म के एक संस्कार हैं। रस्म करके लौटते हुए बच्चा एकाएक बीमार हुआ और कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। बच्ची हालांकि जिंदा रही, जिसे नाम मिला एग्नीस बरे। अंग्रेजी बोलना सीखने के बाद एग्नीस ने एक अलग ही कहानी सुनाई। उसने बताया कि वे लोग किसी सेंट मार्टिन नाम की जगह पर रहते हैं, जहां हर कोई हरे रंग का ही था। वहां सूरज भी नहीं निकलता था। बच्ची को ये याद नहीं था कि वे वहां से भेड़िया पकड़ने वाले गड्ढे में कैसे आ गए। बच्ची कुछ समय तक गांव वालों के बीच रही और फिर एकाएक गायब हो गई। कई जगहों पर मिलता है इसका जिक्र। 12वीं सदी के इतिहासकार रेल्फ ऑफ कागशल ने अपने कई क्रॉनिकल्स में इन बच्चों का जिक्र किया। बाद में इन्हें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अफेयर्स में भी जगह मिली। न्यूयॉर्क की फोर्डहम यूनिवर्सिटी की मॉडर्न हिस्ट्री सोर्स बुक में ग्रीन चिल्ड्रन के ब्रिटिश गांव में आने की बात मिलती है। ब्रिटिश गांव वूलपिट अपने प्राचीन चर्चों के लिए जाना जाता रहा। क्या हरे रंग के
दिखते थे बच्चे। काफ़ी समय बाद कार्निकल्स को पढ़ते हुए वैज्ञानिक समझने लगे और कोशिश करने लगे कि आखिर वे बच्चे हरे रंग के क्यों थे। कुछ न कहा कि शायद उन्हें आर्सेनिक देकर मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिससे उनका रंग हरा होता गया। कुछ थ्योरीज के मुताबिक बच्चों को शायद क्लोरोसिस नाम की बीमारी थी, जिसमें पोषण न मिलने की वजह से रंग हरा या अलग दिखने लगा था। बाद में नॉर्मल खाना खाकर वे सामान्य इंसानों की तरह हो गए। कुछ लोग इन्हें एलियंस से भी जोड़ते हैं। एक थ्योरी और भी आई। वैज्ञानिक इन बच्चों का एलियंस से कनेक्शन बनाने लगे। 17वीं सदी के वैज्ञानिक रॉबर्ट बर्टन ने द एनाटॉमी ऑफ मेलकनली में लिखा कि वे किसी दूसरे ग्रह के थे जो गलती से या जानबूझकर यहाँ आए। हालांकि इस बात का किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। उनके हरे रंग, हरे कपड़ों और अलग भाषा को देखकर यह अनुमान लगाया गया। कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ग्रीन चिल्ड्रन कोरी गप है। ऐसा कोई बच्चा ब्रिटेन तो दूर दुनिया के किसी गांव में नहीं आया होगा। लेकिन फिर जो सवाल आता है कि गांव की सीमा पर एक बोर्ड क्यों लगा है जिस पर हरे बच्चों की तस्वीरें बनी हुई हैं। कहीं न कहीं कुछ तो सच रहा ही होगा जो प्रतीकों में भी दिखता है। गांव के बाहर लोहे के बोर्ड पर भेड़िया और 2 बच्चे बने हैं। 12वीं सदी के इस दावे को इसलिए भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि आज भी इसी तरह के क्लेम हो रहे हैं। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने दावा किया कि हम इंसान ही असल में एलियंस हैं जो अपने ग्रह के धरती पर भेज दिए गए हैं। अमेरिका के इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ द साइंटिफिक इवोल्यूशन में इसकी कई वजहें देते हैं। वे कहते हैं कि सारी स्पीसीज में इंसान अकेले हैं जिन्हें पीठ में दर्द होता है। शायद इंसानी सभ्यता की शुरुआत में ये दर्द और भी ज़्यादा रहा होगा। इसकी वजह ये हो सकती है कि हम कम ग्रेविटी वाली प्रजाति से रहे होंगे जिन्हें एकदम से धरती के गुरुत्वाकर्षण में भेज दिया गया। साइंटिस्ट और भी कई तर्क देते हैं जो बताते हैं कि स्पेस में कहीं न कहीं एलियंस हैं जिनका हमसे कुछ कनेक्शन भी है, जैसे हमारे खून में पाया जाने वाला अलग अलग RH फैक्टर, या फिर धरती के सबसे विकसित जीव होने के बाद भी इंसानी शिशुओं का बाकी प्रजातियों में सबसे कमज़ोर होना। दूसरी स्पीसीज में बच्चे तुरंत अपने काम करने लगते हैं लेकिन हमें संभलने में लंबा समय लगता है। ये वैसा ही है जैसे अंटार्कटिका के पौधे को डेथ वैली में लगाने पर उसका जीवन के लिए संघर्ष करना। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही जुड़े रहिए ढेर सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल द यूनिक यूनिवर्सिटी से। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।